हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट रिव्यू। आज हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ये वो टॉपिक है जहां स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, और जिसने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो भी जाके देखें, फिर ही आपको नेक्स्ट कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, इनका क्या स्ट्रक्चर है? डू, डज, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव का क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनकी एग्जाम्पल की तरफ देखें तो एग्जाम्पल क्या है? डज शी गो टू स्कूल, डू वी नीड हिम। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल है शी डज नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट नीड हिम। ये बेसिक स्ट्रक्चर तो आप सबको आता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो एक इसमें कंफ्यूजन ये होती है स्टूडेंट्स को कि इसमें सब्जेक्ट प्लस, जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस एस एंड ईएस। मोस्टली स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं वो इस चीज़ से होते हैं कि इस स्ट्रक्चर में एस एंड ईएस क्यों नहीं लगता। क्योंकि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में जो होता है डू और डज लगता है, हेल्पिंग वर्ब और डज जो होती है उसमें ऑलरेडी ही क्या होता है? एस एंड ईएस होता है, इसलिए हम एस एंड ईएस इसमें नहीं लगाते। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ये टेस्ट योरसेल्फ है, आप वीडियो को पॉज करें और एरर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। आई होप आपको एरर मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो आई मिल कर सोल्व करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक लिस्ट दी थी और इसमें बताया था कि एरर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको कुछ टाइम एक्सप्रेशन ऑफ हैबिचुअल एक्शन के वर्ड्स दिए थे। उस लिस्ट में था एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी इवनिंग, ऐसे कुछ वर्ड्स थे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। इस सेंटेंस में भी देखें ऑफन यूज हुआ है, ऑफन भी उसी लिस्ट में था। जब भी ऑफन, एवरी डे, ओकेजनली, सेल्डम ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं तो डेट्स मीन कि ये प्रेजेंट टेंस है। और इसमें आर यूज हुआ है, आर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? डू यूज होगा। यू क्या प्लूरल फॉर्म है तो यू के साथ क्या आएगा? यू के साथ डू आएगा, क्योंकि डू क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। और डज क्या है? डज जो होती है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? हाउ ऑफन डू यू प्ले फुटबॉल। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई डू यू वेंट टू स्कूल एवरी डे। आपको इजली एरर पता चल जाएगा। इसमें वेंट क्या है? वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जबकि हमें पता है कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पे वेंट क्या है? सेकंड फॉर्म है, तो हम इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? व्हाई डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। व्हाई डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? व्हाई डज ही ईट्स सो फास्ट। तो आपको सब पता चल रहा है कि ईट्स क्या है? एस आई ईट्स के साथ, जबकि डज जो होता है उसमें पहले एस एंड यस होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा करेक्ट सेंटेंस? व्हाई डज ही ईट सो फास्ट। नेक्स्ट है ही डू नॉट लाइक टी इन द मॉर्निंग। ही के साथ डज आता है सिंगुलर के साथ, तो ही डज नॉट लाइक टी इन द मॉर्निंग। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ चुके होंगे। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।